हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी अगली रीडिंग में। और मेरी रीडिंग है कि क्या आपके ऊपर से आपके दुश्मनों की, आपके कॉम्पिटिटर्स की, गुप्त शत्रुओं की कर्स हट गई है? क्या आपकी लाइफ अब पॉजिटिव हो गई है? तो हम ये रीडिंग करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए, इतना 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 प्यार देने के लिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप मेरी मदद करें और मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। हम एक अच्छी सी, एक बहुत ही लार्ज फैमिली, एक्चुअली एक फैमिली बने। एंड आई एम रियली थैंकफुल। और अगर आपको सच में रेजोनेट करे, आपको सच में अच्छा लगे, तो ही करें, ठीक है? तो आई विल बी रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल। यूनिवर्स से मैं अपने एंजल्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपके लिए कार्ड्स भी निकालना शुरू हो गई हूँ। ओके, क्या आपको आपकी लाइफ कर्ज फ्री हो गई है? क्या आपको आपकी लाइफ से सारे जो डार्क एनर्जीज हैं, जो आपके शत्रुओं ने भेजी थी, क्या वो आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं? जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज बहुत बहुत हाई हैं। एंड इस वक्त सीरियसली, ओ माय गॉड, सी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए एंड गेट योर रीडिंग बुक्ड। 2023 भी आने वाला है, तो उसके लिए, गाइडेंस के लिए प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। ओके ओके, वाह, सो मैनी कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक साथ, ग्रेट। ओके, क्या आपके जीवन से आपके ऊपर जो कर्ज भेजी गई है, क्या वो हट गई है? तो फर्स्ट फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करूँगी आपकी करंट एनर्जीज से। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी कर्ज किया था आपके शत्रुओं ने, या वो जो भी इंसान है, एक तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है जहाँ पे कोई किसी को कर्ज करता है। ओके, तो लेकिन जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी, उन्होंने आपको बहुत विचलित किया है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं दोस्तों। मतलब आपके अंदर उतनी शक्ति है कि अगर कोई आपको रुला रहा है, तो आप मन में कितने भी विचलित हों, लेकिन आप स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर निकल के दुनिया का सामना करते हैं। मतलब आप उनमें से नहीं हो कि अपना सारा काम, अपनी जिम्मेदारियां पीछे छोड़ करके और रोने बैठ जाओ या अपने काम ना करो। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही ब्रेव सोल हो, यानी कि बहुत ही बहादुर इंसान हो, और ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है। यू नो फ्रेंड्स, मैं अपनी रीडिंग्स कैसे करती हूँ? मैं अपने लिए कुछ टॉपिक्स रखती हूँ और फिर आई जस्ट आस्क फॉर द गाइडेंस। मैं अपने यूनिवर्स से गाइडेंस मांगती हूँ कि मुझे किस पे रीडिंग करनी चाहिए, और मुझे इसी की गाइडेंस आई। तो और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जिनसे बात कर रही हूँ उस टाइम पे, वो बहुत बहादुर हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है। देखिए, शक्ति सिर्फ वो नहीं होती है कि हम किसी को मार डाल सकते हैं, या हमारे बाइसेप्स बड़े अच्छे हैं, या हमारे सिक्स पैक्स बने हुए हैं, हम रोज़ जिम जाते हैं। शक्ति सिर्फ वही नहीं होती है। असली शक्ति होती है मन की शक्ति। आप
आपके अंदर उतनी शक्ति है कि आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। यू नो हम कैसे बाउंस बैक करते हैं ना, या कैसे अपनी जीवन को अपनी रुकते नहीं हैं, वो होती है शक्ति। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और ये जो शत्रु टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो ये माइंड गेम्स खेलते हैं। अब देखिए, वो ज़माना नहीं रहा है जहाँ की तलवार निकाली, चलो हम शत्रु को मारने चलते हैं, अपनी सेना उठाई और मारने चले गए, और फिर वो युद्ध हो रहा है एंड ऑल दैट। वो अब ज़माना नहीं रहा। अब है एक्चुअल पावर है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, वो जैसे भी निकाल सकते हैं, और फिर उसको उनकी इन्फॉर्मेशन को उन्हीं के खिलाफ यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं बेसिकली माइंड गेम खेलना, यू नो। तो आपके साथ बहुत बड़े बड़े माइंड गेम्स खेले गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपके शत्रु टाइप के मनुष्य हैं ना, इनका अपना कोई ठौर ठिकाना है नहीं। ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा है कि इनके पास खुद के पास कोई, मतलब ये शातिर काफ़ी हैं, लेकिन ये खुद भी भटकते ही घूम रहे हैं। इन्होंने आपके लिए जीवन में बहुत समस्याएं क्रिएट की हैं। इन्होंने आपकी फैमिली को तक नुकसान पहुंचाया है फ्रेंड्स। मैं आई कैन सी कि बहुत डिसअपॉइंट किया है उन्होंने आपको। मतलब सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली भी अफेक्ट हुई है उसकी वजह से। आपकी टुगेदरनेस में, आपकी जो साथ है एक दूसरे का, यू नो, फैमिली का, उनमें भी दूरियां आई हैं। उनके बातों की वजह से, या उनके एक्शंस की वजह से, उनके माइंड गेम्स की वजह से। बेसिकली एक होता है ना कि अपने आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे टाइप्स, उन्होंने ऐसे कुछ सीन क्रिएट किया आपके खिलाफ। उन्होंने आप ही के शब्दों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। बट फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ कि एक ज़रूर इंसान है, कम से कम एक इंसान ज़रूर है आपके जीवन में जो आपका साथ दे रहा है, या आप उस एक इंसान की तरफ आप आस लगाए हो कि वो इंसान आपकी मदद कर देगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो जो इंसान है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, और देखिए, अगर वो इंसान नहीं भी है ना, तो लेट मी अश्योर यू कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। वो खुद आ रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो आपको पलट के माइंड गेम्स आप बिल्कुल मत खेलिएगा। और आपका घर को भी आशीर्वाद मिल रहा है। आपके घर पे नज़र लगाई थी ना किसी ने, तो आपके घर को भी आशीर्वाद मिल रहा है, और आपकी स्टेबिलिटी वापस आ रही है। ठीक है, और अगर कोई जना ये सोच रहा था कि उसकी शादी नहीं हो रही है, या शादी में दिक्कतें आ रही है, स्पेसिफिकली आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर किसी ने दिक्कतें क्रिएट करी हैं, तो ट्रस्ट मी, आपकी शादी वापस से या तो रिकवर होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है। अगर आप डिस्कनेक्टेड हो गए थे, एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे, तो रीयूनियन होने वाला है। और अगर आपकी शादी में या होने वाली थी, नहीं हो रही थी, रोड़े अटका दिए गए थे, डिस्टेंसेस क्रिएट कर दिए गए थे, तो वो होगी, और अच्छी शादी होगी। अब आपने जिनको चुना उनसे होगी या जिनसे भी होगी, लेकिन शादी आपकी अच्छी होगी, ये पक्का है। अच्छी शादी मतलब यू नो, अच्छा इंसान, और जिनसे होगी, जो आपके पार्टनर होंगे ना, मतलब लाइफ पार्टनर, वो लविंग वाले अच्छे वाले पार्टनर, वो ना अथॉरिटेटिव इंसान भी होंगे। ठीक है, मतलब उनके अंदर पावर को समझने की शक्ति होगी। जो मैंने आपको बोला ना कि पावर यानी कि शक्ति इज़ नॉट जस्ट कि हाँ हाँ मैं 10 लोगों को मार सकता हूँ या मार सकती हूँ। वो शक्ति जिससे आप अपने दम पे, अपने टांगों पे खड़े होके चल सकते हैं, बिना ये मतलब कोई भड़काने आ भी गया तो आ गया, लेट इट बी। आपके अंदर उतनी शक्ति होगी, और उनके अंदर उतनी शक्ति होगी कि वो ये समझ सकें कि कौन सही है और कौन गलत है, और वो आपके लिए एक एक स्ट्रॉन्ग कदम उठा सकें, आपके कंधे से कंधा मिला के चल सकें।
ओके। और वो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होंगे, एंड जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है वो फिज़िकली भी स्ट्रांग होंगे और ओपन माइंडेड भी होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी रिच होंगे। आप भी, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आप भी काफ़ी यूनिवर्स में बिलीव करते हैं। आप बिलीव करते हैं कि हाँ, दुनिया अच्छी है और हमें आशीर्वाद आता है। देखिए, देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आजकल हम लोग काफ़ी सुनते हैं और पढ़ते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हिंदी में आकर्षण के नियम, मतलब आप जो सोचेंगे ना वही आपके साथ होने लगेगा। इसलिए जो आपको चाहिए वो आप सोचने लग जाइए, ठीक है। और सोचना का मतलब ये सिर्फ सोचना नहीं है फ्रेंड्स, सच में फील करना है, ठीक है। लेकिन आप जो है ना फ्रेंड्स, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पीछे अपने शत्रुओं की वजह से, कॉम्पिटिटर्स की वजह से, वो ऐसे हैं ना जिनकी वजह से आपका थोड़ा सा दिल टूटा। तो डेफिनेटली, थोड़ा तो मैं थोड़ा ही बोल रही हूँ, लेकिन काफ़ी आपका जो आपने तकलीफ़ उठाई, ओके, उसकी वजह से आपके मन में थोड़ा गुस्सा भी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब आप अपने पार्टनर से मिलते हैं ना, आपकी शादी होती है या आपको जो अपना रीयूनियन होता है, आपका जो भी है तो प्लीज़ आप इतना ध्यान रखें कि आप अपने उस एग्रेशन को, इस गुस्से को आप त्याग दें, ठीक है। क्योंकि जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो आपके पास चाहे धीरे आएँ, थोड़ी स्पीड कम हो उनकी, ठीक है, आने की, आप तक पहुंचने की स्पीड कम हो, लेकिन वो पूरी है ना डेडिकेशन से आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मदद भी साबित होंगे, लेकिन वो थोड़ा स्लो आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, और आपकी शक्ति अपार है, मतलब अपार है। और ये अपार शक्ति पता है कहाँ से आती है? मतलब ये कि आपके जो कर्सेस हैं, मैं इसे एक्चुअली लास्ट में बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर से ऐसे बह बह के आ रहा है, मैं रोक नहीं सकती हूँ। तो एक्चुअली आपके जो कर्सेस हैं वो हटाए गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स कि कभी कुछ गलत हो जाता है ना हमारे साथ, तो उसका वो होता है ना कि चोट तो है, अब उसको लेकिन भरने में धीरे 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 टाइम लगता है। तो अब वो भर रही है, ओके। आपको शायद इवन अगर नज़र ना भी आए ना, तो भी ये विश्वास रखिए कि वो जो ऊपर वाले हैं, वो जो भगवान हैं, यूनिवर्स हैं, उन्होंने आपकी चोट पे दवा लगाई है। तो वो थोड़ा क्या होता है ना, जब अपन बचपन में ध्यान है, अपन भागते भागते गिर पड़ते थे, फिर मम्मा अपनी उस पर कुछ ऑइंटमेंट लगाती थी या डिटॉल से या जिससे भी क्लीन करके, तो वो थोड़ा सा जलता था, थोड़ा दर्द ज़्यादा होता था, ठीक है। तो जब हीलिंग होती है ना, तो थोड़ा दर्द भी ज़्यादा होता है, और जब वो एक्चुअल हील होने लगता है तो थोड़ा सा खुजली भी होती है, उसके आसपास इरिटेट होता है, राइट। तो हमें उसको ना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, उसको कुरेदना नहीं होता है। तो यू रिमेम्बर, तो आप समझ रहे हो बात को कि जब आपके जो घाव आपको लगे हैं जीवन में आपके शत्रुओं के द्वारा, आपको उन्हें कुरेदना नहीं है ना, जिससे वो हील होंगे। आपको आगे बढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। देखो आप, मैं इफ़ आई कैन शो यू कि देखो ये जो है ना, इन्होंने इतनी स्ट्रेंथ है इनके सर पे इनफाइनाइट का यानी अनंत का साइन है ना, चिन्ह बना हुआ है अनंत का। तो इनके अंदर ये आप हो, ओके। आपको इतनी हिम्मत बनाए रखनी है कि ये देखो शेर को भी कुत्ते की तरह इन्होंने ट्रीट कर रही हैं ये जो, और जो ये शेर है ना, इसकी शक्ल देखो आप कितनी क्यूट है, मतलब ये बिल्कुल कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है ना। शेर के मुंह में हाथ है इनका। तो आपको इतनी हिम्मत बनाए रखनी है फ्रेंड्स, ओके, कि आप इवन मतलब इतना हिम्मत कि शेर भी आपके सामने कुत्ता हो जाए, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ख़ास करके जब कोई है ना माइंड गेम्स खेल रहा हो ना, देखो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जवाब दे पाएँ, और हर मोमेंट पे ना फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जवाब दो भी मत। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, एक कहावत है,
यू नो किसी बेवकूफ़ से आप बहस करोगे ना तो वो तो इन्जॉय करेगा, और आपको, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ है, वो तो आपसे बार बार एक ही बात टाइप करता रहेगा, और आप उसको जवाब देने के चक्कर में अपना स्टैंडर्ड लोअर कर लोगे, अपना स्टैंडर्ड घटा लोगे। ठीक है, तो अपने स्टैंडर्ड को कम मत कीजिए। उनको जवाब मिल रहा है और मिलेगा। द रूल ऑफ कर्मा इज़ अप्लाइड टू एवरीवन। जो कर्मा है ना वो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। आपका कर्मा ये है कि आपने गलत लोगों पे भरोसा किया। अब देखिए, आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं राइट टाइम पे, और मैं आपको एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमें सही टाइम पे सही सिग्नल्स नहीं मिलते हैं। अगर आप पीछे की तरफ देख के रियलाइज़ करोगे ना तो आपको पता होगा कि हाँ, तभी भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिनसे मुझे ये पता चला था कि ये इंसान उतना भी अच्छा और इतना भी सही नहीं है जितना हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, जितना हम उसको पलट के दे रहे हैं। तो अब क्या है कि उसने बिंदास आपसे सारे सेक्रीफाइसेस करवाए, लिए, उसको जो आपसे एक्सट्रैक्ट करना था उसने सब करा। ठीक है, और अब वो आपको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, या आपके साथ माइंड गेम खेल गए, आपको दोष दे दिया, या आपको यू नो आपको आपका पैसा, आपका घर, उनकी उन पे नज़र थी, उन आपके शत्रु की। तो गलती तो हमने की है ना, तो गलती क्या है, वो कर्मा है ना। तो कर्मा, हम ये सोचते हैं कि हम तो इतने अच्छे हैं, हमने इतनी मदद करी, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, तो वो भी हमारा कर्मा है। ठीक है, अब उसके बहुत डिटेल में तो हम भी नहीं जाते। ठीक है, लेकिन तो अगर देखो, अगर सच्चाई की और अच्छाई के कर्म का नतीजा ये है, तो आप ये सोचो कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है अभी। इसलिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, लेट इट बी, और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, अपनी शक्ति को, अपने मन की शक्ति को हमेशा बनाए रखिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आपने कह दिया ना कि जाने दो भाई, मेरे साथ मेरा भगवान है और मैं अपनी ज़िंदगी को सही बनाने ही वाला हूँ या बनाने ही वाली हूँ, जिसके जचे जो कर ले भाई। ठीक है, आप देखेंगे कि धीरे 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 एक्चुअली सारे जो नेगेटिव लोग हैं ना वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। और एनीवेज आई एम टेलिंग यू, देखिए, ये हो आप, ठीक है, एक मैजिशियन हो आप। मैजिशियन क्या करता है कि एक तरफ ऑडियंस को दिखाता है कि हाँ मैं ट्रिक कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ एक जादू कर देता है। ठीक है, आपने ये वाला देखा होगा ना कि किसी मनुष्य को वो लेटाते हैं, फिर उनको काट देते हैं पीसेज में, फिर उसको भी इधर उधर घुमा देते हैं, ये वो कर देते हैं, और फिर जोड़ देते हैं, और वो जो जिसको काटा था वो हा 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 हंसते हुए बाहर आ जाता है ना। ये शक्ति है आपके अंदर। तो अगर कोई आपसे विकेट गेम खेल रहा है, यानी कि कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, तो देखिए, मेरा है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है फ्रेंड्स, जो है ना ये अच्छे लोग जो होते हैं ना दुनिया में, वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेते, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते। स्ट्रॉन्ग डिसीजन की बात कर रही हूँ मैं। क्या करते हैं कि जो लोग बुरे हैं हम उनके सामने गिव अप करते जाते हैं। इंटेलिजेंट जब वो प्ले करते हैं कि अच्छा तुमने मेरे साथ ये किया, तो भैया और कुछ ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे से रिश्ता थोड़ा सा लिमिटेड कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, समाज है, दुनिया है। भाई है समाज और है दुनिया, लेकिन वो लिहाज सामने वाले को भी होना चाहिए ना। अगर उसको नहीं है तो आप क्या लिहाज कर करके क्या कर लोगे। ये देखो, उन्होंने आपका घर छीन लिया, उन्होंने आपके मन की शांति छीन ली, उन्होंने आपको निशब्द कर दिया, आपको घर से जाने पे मजबूर कर दिया, उन्होंने आपको न जाने क्या क्या सहने के लिए बिठा दिया। ठीक है, तो जब उनको गलत करने में हेजिटेशन नहीं हुआ, यानी कि शर्म नहीं आई, तो आपको सही करने में क्यों घबराहट है। ठीक है,
एंड फ्रेंड्स, आप है ना अपने आप को अकेले बनाए हुए हैं, और अपने आप को आप ये भी सोच रहे हैं कि मेरे चारों तरफ जो भी है ना, मोस्टली मैं किससे बात करूं, क्योंकि दे आर वेरी इमेच्योर। बच्चों जैसे अकल है, समझते हैं नहीं, मैं इनसे क्या शेयर करूं। तो भाई ऐसा है कि अगर पहले तो सबको इमेच्योर समझो मत। पहली चीज़, आपको रियली नहीं पता होगा कि इवन बच्चे भी कितने मैच्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन पहला ये है कि आप प्लीज़ डोंट क्राई। अगर आप रो रहे हो, आपको रोना आ रहा है, तो प्लीज़ आप रोइए मत। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा जब हम दुखी होते हैं, रोते हैं, या अपने अंदर कोई नेगेटिव इमोशन को रखते हैं, संभालते हैं, तो हमारे शरीर में बीमारियां होने लगती हैं। तो प्लीज़ खुश रहिए, जिससे आपको कोई मतलब ठीक है ना, अगर तकलीफ़ आ भी गई, कोई 4 लोग हमारे खिलाफ़ हो गए, ठीक है, अब हम अकेला फील कर रहे हैं, तो भाई दुखों को भी हम खुशी से गुजार सकते हैं, है ना। जितना खुशी से और हैप्पीली किसी चीज़ को एड्रेस करोगे ना, वो दुख परेशान होके भाग जाएगा कि भैया छोड़ो, मैं तो परेशान हो गया, इसको तो दुखी कर करके तो रोता ही नहीं बंदा। आपका एक और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि आपकी कोई और बात सुने ना सुने इस दुनिया में, आप जो भी सोचोगे या कहोगे ना, आपका शरीर आपकी बात सबसे पहले सुनेगा। आप कहोगे ना दुनिया ख़राब है, तो आपका शरीर मान लेगा हाँ हाँ दुनिया ख़राब है, और उसमें बेड सेल्स बनना क्रिएट हो जाएंगे, आपके अंदर बीमारियों का घर हो जाएगा। अगर आप कहोगे ना कि दुनिया कितनी भी ख़राब हो भैया, मेरे साथ तो ठीक है, अब मेरे ऊपर कैसे भी हो, लेकिन भगवान बचा लेंगे, सब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, नहीं तो मेरा जो शरीर है, मेरा जो ऑरा है, मेरे जो जो भी है, मैं जो भी हूँ ना, मैं खुश हूँ, जैसे भी भगवान रखेगा मैं रह लूँगा या रह लूँगी। तो आपका शरीर गुड सेल्स क्रिएट करेगा, अच्छी है, और हेल्थ क्रिएट होने लग जाएगी। और याद रखिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका अगर बॉडी ने आपका साथ दे दिया ना, तो आपका जीवन सफल है, सच में। आपका शरीर में दम रहेगा, आप अपने लिए 10 काम कर भी लोगे, करवा भी लोगे। आप सोचोगे भी सही और करवाओगे भी और कहोगे भी सही। आपका शरीर कमज़ोर पड़ गया ना, तो ये टाइप के जो लोग हैं ना, जो ऑलरेडी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो और उनको चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो उनको चांस नहीं देना है। अपना कर्मा देखिए, अपने शरीर की जिम्मेदारी आप कौन लेगा, आपके जीवन की जिम्मेदारी कौन ले सकता है आपके अलावा, कोई और नहीं लेगा। मतलब ले भी कैसे सकते हैं ये बताओ आप, है ना। तो ना अकेले में रहना है, रोना है, आई मीन ना किसी के सामने रोना है, कोई बात नहीं भाई। वो एक गाना है ना, उसी ने दर्द दिया है वही दवा देगा, तो वो देगा दवा। आप मस्त रहो, जो है वो खाओ पियो, खुश रहो, मस्त रहो। और सच इतना लाउड होता है ना फ्रेंड्स, इतना लाउड होता है सच, सच को छुपाया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली तो आपके जो शत्रु हैं ना, पहले तो ये है कि उनके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है, सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। वो कितने भी माइंड गेम्स खेल लें, लेकिन वो डरते बहुत हैं। इसीलिए ये गेम उल्टा पड़ा है, क्योंकि उनको डर बहुत लगता है। और यही सत्य है, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उनको बेसिकली डर बहुत लग रहा होता है। वो कभी किसी को कन्फ्रंट नहीं करते, वो पीछे से इधर उधर से, आज इसको ये कह दिया, कल उसको वो कह दिया, कहीं ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ चलते रहता है। वो माइंड गेम्स खेलते रहते हैं, आपके इमोशंस के साथ प्ले करेंगे, ख़त्म। क्योंकि उसको पता है कि भाई इनके साथ थोड़ा सा खेल लो, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बस ख़त्म। तो यू नो व्हाट, डिस्टर्ब नहीं होना है फ्रेंड्स, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको अपना सच बोलने की ज़रूरत है। हालांकि चाहे आपकी कर्ज हट रही है, लेकिन आपके पास संदेश यही आ रहा है आपके लिए कि अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। मैक्सिमम दुनिया में अन्याय तब होते हैं, देखिए समाज का, दुनिया का, अगर कोई और डर दिखाता है तो ये डर उस सामने वाले को भी होता है, ठीक है। तो अगर वो आपको डर दिखा रहे हैं, या उन्होंने आपको रिडिक्यूल किया है दुनिया के सामने, समाज के सामने, तो वो कैसे किया है,
और याद रखिएगा, दुनिया किसी की सगी नहीं होती, ठीक है। जिसके पास सक्सेस है, दुनिया उसकी होती है। तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। वो जो गेम माइंड प्ले कर रहा है ना, माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, उसकी उसकी अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी। मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। एंड यू हैव टू टॉक योर ओन ट्रूथ। अपनी पूरी पावर में आइए और अपने लिए अपने लोगों को जुगाड़िए, ठीक है। आपके लिए आपके वाले लोग हैं दुनिया में, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, कभी अकेले नहीं रहना है। अपना एक नेटवर्क क्रिएट कीजिए। आज कोशिश करेंगे ना आप, 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास आपके टाइप के सही लोग आ जाएंगे आपके जोन में, ठीक है। और कोई आपको वो फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है कि 3 AM फ्रेंड्स की, हाँ हाँ ठीक है हम तो कभी भी 24 घंटे में। देखिए, हर दोस्त का अपना एक अलग प्रकार होता है। कोई पार्टी फ्रेंड होता है, कोई सेल्फी फ्रेंड होता है, कोई डिनर फ्रेंड होता है, कोई लंच फ्रेंड होता है, कोई ऑफिस के कलीग्स होते हैं। लेकिन आपको आपके टाइप के लोग होने चाहिए आपके जीवन में, ठीक है। आपको अपना जीवन कैसे जीना है, आपको किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम पार्टी करते हैं तो हम क्या करते हैं, किस प्रकार की पार्टी करते हैं। बट आपकी अपनी एक वो होना चाहिए कि मेरे लोग हैं। प्लीज़ सोशलाइज कीजिए, बर्थडे पार्टी में जाइए, गिफ्ट लीजिए, गिफ्ट दीजिए। अकेले नहीं रहना कभी भी। अब ये दुनिया की हार्डकोर सच्चाई है कि भाई अब तो संन्यास लेकर के पहाड़, मतलब वो भी नहीं रहा है कि हम संन्यास लेकर के पहाड़ों पे चले जाएं। पहाड़ ही नहीं बचे हैं, जंगल भी नहीं बचे कुछ खास, ठीक है। दुनिया में रहिए इस। और आपके लिए मैं बता दूं, यू आर गेनिंग लॉट ऑफ मनी, यू आर गोइंग टू गेन। जब आप अपना सच बोलेंगे ना, जब दुनिया को पता चलेगा, पहले तो आप अपनी पावर में आओ, अपना ध्यान रखो, ठीक है। अपना सच बोलो, लोगों से सोशलाइज करो, बैलेंस क्रिएट करो अपनी सोशल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली कि आपको लोग कितना सराह रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको सच बोल रही हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की वजह से सफ़र कर रहे हैं जो, आई डोंट नो इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, जो वर्थलेस हैं। और वो लोग वर्थलेस इसलिए हैं क्योंकि वो वर्थलेस काम कर रहे हैं और अपने कर्मा की वजह से वर्थलेस है। ये जो माइंड गेम खेलने वाले जो लोग हैं, अब आप बताओ ये इंसान देखो कैसे देख रहा है। अभी जो माइंड गेम्स खेलने वाले लोग हैं, इनकी क्या वर्थ होती है? सोचो, इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं होगी अपने जीवन को लेकर के, अपने कार्यों को लेके, अपना जो भी प्रोफेशन है, पैसा है, अपनी उनकी एग्जिस्टेंस है, उनका अपनी वजूद है दुनिया में, उसको लेके उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए उनको लगा, ओ माय गॉड, ये जो, यानी कि यार आप तो इतने सही हो, आप तो बना लोगे अपनी ज़िंदगी, आप सही कर लोगे अपने लिए। तो वो जल गए और उन्होंने पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया। बट लेट मी टेल यू, जब आप अपनी बैलेंस क्रिएट करोगे ना अपनी लाइफ में, और अपना सोशलाइज करोगे, अपने लिए अपना गैंग क्रिएट करोगे, यू आर अ स्टार, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। बहुत प्यार आ रहा है आपके लिए, न सिर्फ इंसानों का, मतलब लोगों का, समाज में इज्जत, बल्कि यूनिवर्स का प्यार आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जेटिक फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि आपकी कर्स हट गई है, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स, आई कैन सी कि जो आपके शत्रु हैं ना, अगर आपने स्ट्रेंथ बना के रखी ना, पहले दो मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। आपने इतना टेंशन लिया है ना लाइफ में कि अब आपकी हेल्थ पे अब चीज़ आ रही है, ठीक है। पहली चीज़, गुस्सा नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आपने गुस्सा किया है और आपके हाथ से भी अगर किसी के भी प्रति गलत हुआ है, गलत शब्द निकले हैं किसी भी मतलब मोड में, किसी भी वक्त में, अगर आप उस इंसान से क्षमा मांग सकते हैं तो मांग लीजिए। और अगर नहीं हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा, इट्स ओके। सच्चे दिल से अपने
एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पितृ जो हैं और आपके भगवान हैं, उनसे जब भी आप कनेक्ट करते हैं, मेरे हिसाब से आपको दिन में सुबह और शाम आपको उनसे उनकी पूजा करनी चाहिए, या जैसे भी आप जिन्हें भी मानते हैं उस हिसाब से उनसे आपको कनेक्ट करना चाहिए। और तहे दिल से, सच्चे दिल से उनसे क्षमा मांगिए कि हमसे जो हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करें, और सही काम करने के लिए आज्ञा दें, मोटिवेट करें और रास्ता दिखाएं। ठीक है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है। अपना सच जो है उसको ब्रूटली जो मतलब ब्रूटल ऑनेस्टी जैसे कहते हैं, 100% अपने भगवान के सामने तो देखो आप नहीं कहोगे ना तो भी उन्हें सब पता है। ठीक है। तो उनके सामने स्वीकार कीजिए। और अब आपको अपना सच इस तरह बोलने की ज़रूरत है जैसे ब्लैक एंड वाइट का जो अंतर होता है ना, जब आप ये स्वीकार करेंगे ना कि हाँ मेरे लेवल पे ये हुआ, मेरे लेवल पे वो हुआ, वो जो परम पिता हैं, भगवान हैं, वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ। एक बार आप उन्हें बढ़ा के, हाथ बढ़ा के देखो, आप उन्हें बताओ कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसके लिए मैंने ये कह दिया था, बट आई अपोलोजाइज़, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ, आप मुझे सही रास्ता दिखाएं। और आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। बट हाँ, बी वेरी केयरफुल जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं या कोई डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है। बी वेरी केयरफुल। ठीक है। आप किसी भी तरीके से बिना पढ़े कोई पेपर साइन ना करें। ठीक है। अपने इमोशंस की इज्जत करें। जैसे हम कोई दूसरा रोने लगता है, परेशान होता है, तो जैसे आपका दिल पिघलता है ना, आपको लगता है कि ओ नो ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी तरह आप अपने इमोशंस की भी इज्जत करें। अगर आपको रोना आ रहा है, आप लड़का हैं या लड़की हैं, देखिए अगर आप लड़का हैं और आप ये सोचते हैं कि है ना मेरे रोने से मतलब क्या, मतलब हम तो वीक दिखाई देंगे या वीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप नहीं रोएंगे, अगर आप अपने मन का गुबार नहीं निकालेंगे ना, देखिए आपके अंदर मतलब आपने देखा है कि जो मेन होते हैं उनकी लाइफ शॉर्टर होती है विमेन से, अक्सर करके। पता है क्यों? क्योंकि विमेन जो होती है ना वो किसी ना किसी तरीके से अपने एक्सप्रेस कर देती हैं, अपने एक्सप्रेशंस। मतलब कुछ हुआ तो वो रोने लग जाएंगे, लड़ लेंगी, थोड़ा चिल्ला लेंगे। अक्सर करके जो पापा लोग होते हैं, जो मेन होते हैं, वो कहते हैं कि अरे हम, मतलब वो रोते नहीं हैं आसानी से। ठीक है। तो प्लीज़ अब रोइए। ठीक है। आपकी आंखों से आंसू निकलेगा ना, आपको अच्छा लगेगा, और शरीर में कोई बैड सेल भी क्रिएट नहीं होगा, और आपकी उम्र बढ़ेगी। और जो आपके साथ के लोग हैं ना, जैसे आपकी पत्नी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप जो भी हैं उनको भी ये रहेगा कि हाँ माय हस्बैंड या मेरे जो बेटा है या फ्रेंड है, जो भी हैं आप, ठीक है, भाई, वो एक इंसान की तरह चीज़ों को देख सकता है। तो अगर मैं इसके सामने रोऊं तो ये मुझे ये नहीं बोलेगा कि लो फिर शुरू हो गई, क्योंकि इमोशंस के अंदर होते हैं। तो लेट अस नॉट जज एनीबडी। खुद को भी आप जज मत कीजिए। सबसे ज़्यादा जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो ये है कि आप शायद किसी और को उतना जज नहीं करते जितना आप खुद को जज करते हैं। ठीक है। ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं। ये किया तो वो सोचेंगे कि मेरे अंदर बड़ी शक्ति है, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ये लड़की कितनी स्ट्रांग है, ये लड़का कितना स्ट्रांग है। और ये किया तो कहीं वो मुझे वीक ना समझ लें। ये जो है ना नोशन, प्लीज़ इससे बाहर आइए। ठीक है। मैं आपसे दूसरे कार्ड्स भी लेती हूँ। ओह माय गॉड, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बस, थैंक यू। एक्सेस योर गिफ्ट्स, एग्जैक्टली। मैंने आपको कहा कि यूनिवर्स से आपको हेल्प आ रही है, राइट? तो सी, एक्सेस योर गिफ्ट्स। सी, ये एक डब्बा खुल रहा है यहाँ पे, है ना, आपको दिख रहा है? ओके। सो आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं। द यूनिवर्स इज गिविंग यू गिफ्ट्स। ठीक है। तो आप उन्हें प्लीज़, आपको ना या तो येलो कलर के फूल बहुत दिख रहे होंगे, तितलियाँ दिख रही होंगी, या हेलीकॉप्टर होता है ना एक छोटा सा, एक
मॉस्किटो होता है, देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे दिस वन येलो वाला, ओके, इसके पंख भी हैं, दिख रहा है आपको। तो इस टाइप का कोई जीव आपको अपने चारों तरफ दिखेगा, कहीं ना कहीं आते जाते। आपको बर्ड्स अब मुंह से निकला तो डेफिनेटली बर्ड्स भी आपको दिखेंगे। आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, ठीक है। आपको हो सकता है बलून भी दिखें कुछ कुछ लोगों को, आई कैन सी सो क्यूट। तो ये निशानियां हैं, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गिफ्ट आने वाला है फ्रेंड। मतलब ये हो सकता है आपकी मन की स्ट्रेंथ हो, या आपके जो दुश्मन है ना उनको ना भगवान जी आके एक चटाक लगाने वाले हैं सीरियसली आप गुड, आई एम फीलिंग रियली अमेजिंग। रेनबो, वाओ, लुक फॉर योर साइंस। अभी मैंने आपको यही बोला कि आपको क्या क्या दिखने वाला है। आपको हो सकता है 33 दिखाई दे, 11 दिखाई दे, क्या कोई भी जो सिमिलर नंबर्स की जो सीरीज़ है शायद वो दिखाई दे, आपको रेनबो दिखाई दे, आपको वाइट फ्लावर्स दिखाई दें, ठीक है। एग्जैक्टली हो सकता है आपको वाइट फ्लावर्स बहुत दिखेंगे, या फिर वाइट कलर में कुछ जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। yes exactly and yeah, wow, nice, it's a confirmation, आपके सारे कर्सेस हटाए गए हैं फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो सकता है वो खजूर का जो पेड़ होता है ना, वैसे शायद वो भी आपको दिखाई दे काफ़ी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो इट्स अ साइन दैट आपकी लाइफ को ब्लेस किया जा रहा है, आपको ब्लेस किया जा रहा है। भगवान आपके लाइफ में पीस यानी कि शांति भर रहे हैं। जितना उस मनुष्य ने या जितने भी ये आलतू फालतू लोग अचानक से आ गए थे ना आपके जीवन में भूचाल मचाने के लिए, वो सब अब दूर किए जा रहे हैं बाकायदा। वो एक समय का चक्र वो जो होता है ना, वो चक्र पूरा हुआ है फ्रेंड्स आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है। आपको ऐसा लगा होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ में ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, बट ये ख़त्म हो रहा है। इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए तो आई एम श्योर ख़त्म हो भी गया होगा। आपको वो सब फील हो रहा होगा धीरे धीरे कि अच्छा चीज़ें अभी बेटर हो रही हैं। किसी ने मुझे तंग किया था तो वो इंसान अभी मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, मेरे आसपास भी नहीं है, या उसका इम्पैक्ट नहीं है। पता नहीं कैसे ऐसे होते हैं ना लोग जो आके ज़बरदस्ती झगड़े कर करके जाते हैं, सीन क्रिएट करते हैं। वो उनको कहते हैं अपन एनर्जी वैम्पायर्स। वो वैम्पायर वो होते हैं ना, वैम्पायर डायरीज़ में आपने देखा होगा, वो आके खून पी के जाते हैं। तो एनर्जी वैम्पायर कौन होता है? जो आपकी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी को पी के चला जाता है सक करके चला जाता है। तो वो जो जितने एनर्जी वैम्पायर्स हैं ना आपके, वो जीवन से आपको हटाया, मतलब आपको नहीं सॉरी, उनको आपके जीवन से हटाया जा रहा है। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्रेंड्स। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। चलिए आइए हम कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। दिस इज आई एम फीलिंग वेरी गुड। दिस इज, ये भी एक इंटेंस रीडिंग ही है फ्रेंड्स, बट ये बहुत प्यारी रीडिंग है। द मून, आप अभी थोड़े इमोशनल हुए हुए हैं, लेकिन डोंट वरी, आपका इस वक्त जो इमोशनल तो आप सर्टेनली हुए हुए हैं, या आप ये रीडिंग देखते हुए इमोशनल हो रहे हैं, विच इज़ ओके। लेकिन मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो फुल मून आने वाला है ना, मैं फुल मून आने से पहले एक वीडियो ज़रूर डालूँगी फ्रेंड्स आपके लिए एज अ गिफ्ट, फुल मून रिचुअल्स का, जिसमें आप अपने इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हम किस तरह अपने, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स हो जाते हैं गलती से। जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी को कहा होगा कि चलो चलो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ या खिलाती हूँ, बट वो आप नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ समथिंग। तो ये एक छोटा सा एक फ़नी सा एग्जाम्पल है, बट ऐसे बहुत सारे वादे हम कर देते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते। तो वो एक यूनिवर्स में घूमता रहता है कि देयर आर मैनी अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स।
तो क्या होता है कि वो एक कर्मा बन जाता है हमारे जीवन का। तो हमारे जीवन में जब कोई लोग आते हैं ना, तो वो भी अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स के साथ होते हैं, वो अपनी बात पूरी नहीं करते और जिससे हमें तकलीफ़ पहुंचने लगती है। तो मैं जो वो वीडियो डालूंगी ना, तो वो ऐसा है, उसमें मैं आपको रेमेडीज़ दूंगी, छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। तो वो आप करिएगा, जिससे आपके अभी तक के लाइफ में, इस मोमेंट तक, मतलब उस मोमेंट तक जब आप करेंगे, तब तक के जितने भी अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स हैं, वो कर्मा आपका क्लोज हो जाएगा। तो वो आपको फिर लाइफ में कभी परेशान नहीं करेगा। इनफैक्ट लाइफ में कभी परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हर एक पूर्णिमा को वो अगर आप रिचुअल करते हैं, तो आपकी लाइफ में ना ये वाली दिक्कत नहीं आएगी कि किसी ने कमिट किया और फिर वो फिर भी वो हो नहीं रहा, वो काम करके नहीं दे रहे हैं आपको, हाँ बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ठीक है। अच्छा, द हाई प्रीस्टेस, ये सेकंड टाइम आया है फ्रेंड्स। वाओ, एग्जैक्टली, अनादर इंट्यूशन कार्ड। ओ माई गॉड, यू नीड टू मेडिटेट फ्रेंड्स। आप थोड़ा भी मेडिटेशन करोगे ना, आपका इंट्यूशन या तो अभी बहुत तगड़ा हुआ होगा, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। तो आपको अपने मून रिलेटेड मेडिटेशंस अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता जाएगा। ओके, भगवान आपको, ओके, शायद ये भी आपका एक बहुत बढ़िया गिफ्ट हो, या आपकी थर्ड आई शायद ओपन होने वाली हो। यू वर्क ऑन योर थर्ड आई मेडिटेशन। तो इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, पहले से ये ज्ञान मिल जाना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विजडम ही तो हमें फंसाती है फ्रेंड्स, हमारे कुछ गलत सिचुएशंस में, कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सही तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जो अभी ही कर रहे हैं राइट नाउ, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हम कुछ ना कुछ कर देते हैं, फिर वो गलत कर्मा हो जाता है, फिर हम उस साइकिल में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आप, यू नीड टू एग्जैक्टली थर्ड आई, यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा फ्रेंड्स। आपका इंट्यूशन, wow, amazing friends, you need to work on your third eye chakra. मे बी आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है या ओपन होने वाली है, और मे बी इट इज़ ऑलरेडी ओपनड। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई। ओके, एंड ग्रेट, आई एम फीलिंग, आई जस्ट गॉट गूज बम्स। ओके, वाओ, आपके पास हर मुश्किल का हल अपने आप मिलने वाला है। आप अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए, ठीक है। आपको नेम, फेम, पावर भी आ रही है जैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है। आप, माय गॉड, कितनी पावर आ रही है आपके पास, पता है। आप, वो होता है ना एक सुपर एनर्जी, वो होती है जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी और उस इंसान की एनर्जी में फ़र्क ही नहीं रह जाता। आपको इतनी पावर दी जा रही है। ओ गॉड, द एम्परर, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। इस इंसान के अंदर की एनर्जी और बाहर की एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी में कोई अंतर दिख रहा है सिवाय एक आउटलाइन के। एम्परर, ओके, राजा है ये आप हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी पता चला आपको कि आपके क्या गिफ्ट्स हैं। और ये किसके नीचे आया है आपको मैं दिखा दूँ ज़रा, जो मैंने आपको कहा था कि आप मैजिशियन हैं, उसके नीचे आया है ये, सॉरी, ये ये एम्परर। आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हैं। ओ माय गॉड, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेलम हो रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं अभी। माय गॉड फ्रेंड्स, इस चीज़ के लिए मैं एक तो मतलब यूनिवर्स को तो मैं धन्यवाद डेफिनेटली दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आपने बहुत धैर्य रखा है, आप बहुत हिम्मती लोग हैं, बहुत बहादुर हैं। मतलब हर एक के बस की बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना, इतना अचीव करना अपने जीवन में, ये हर एक के बस की बात नहीं है। या तो आप कोई मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हो सकते हैं। जितना हम मंत्र उच्चारण करते हैं ना, हमारा उतना ज़्यादा पावर बढ़ती जा रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली, जो अब हो रहा है ना आपके साथ, या होने वाला है, या जिसकी प्रोसेस चल रही है, वो आपके लिए और बाकी जो देखेंगे ना उनके लिए भी है ना, ऐसे हो जाएगा कि हे भगवान, ये तो संभव ही नहीं था, ये हुआ कैसे, इन्होंने किया कैसे। वो सब चकरा के इधर उधर गिरने वाले हैं जिन्होंने आपको कर्ज दिया था या आपके साथ कुछ भी गलत किया था।
अरे मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है भाई। और ये मोस्टली फुल मून तक आपको इन जो आपके चेंजेस हैं ना, आपके जो गिफ्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। मतलब वो एक वाव और पीस वाली जो फीलिंग होती है ना, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है अभी। क्या बात है फ्रेंड्स, क्या बात है, वाह वाह वाह, बधाइयाँ बधाइयाँ। अगर मैं आपके बात में सच में होती ना तो मैं पार्टी करती। और अगर आप जब पार्टी वार्टी करोगे ना अपनी सक्सेस की, अपनी आपके जीवन में सच में जब ये आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई अब तो बिल्कुल परफेक्ट है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज ज़रूर करना, आप कमेंट ज़रूर करना और आप मुझे बताना, फिर हम लोग ना वर्चुअली पार्टी करेंगे। ओके, मैं अपने घर में बैठ करके कुछ अच्छा सा खाऊंगी, आप अपने घर में बैठ के कुछ अच्छा सा खाना, है ना, बहुत मज़ा आएगा। ओके, वन मोर कार्ड। अब हम एक थोड़ी सी एंजेलिक गाइडेंस की ले लेते हैं प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। Look for a sign, meditate as I said, read this. Meditation brings answers. I said exactly the same, right? And look for the signs. मैंने आपको साइंस भी बताए थे कि आपको क्या क्या साइंस देखने हैं। वाइट, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, वाइट फ्लावर्स या वाइट कोई चीज़ अरेंज होगी, एंड सी वाइट। अमेजिंग अमेजिंग, एक्सीलेंट रीडिंग, आप बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय व्यूअर्स। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे मुंह से बार बार यही निकल रहा है, मैं ये रीडिंग जो भी देखने वाले हैं ना, आप जब भी देख रहे हो, आप जो भी हो भाई, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ये एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग अच्छी बात है। अमेजिंग से भी अगर कोई चीज़ अमेजिंग होती है ना, और ये जो फ्रॉम नाउ टू नेक्स्ट ईयर, ये जो है ना फ्रेंड्स, आपका इतना ज़्यादा एक्सेलेंट टाइम जाने वाला है ना, ये इतना एक्सेलेंट कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। इट्स बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल गिफ्ट, भगवान का आशीर्वाद आ रहा है आपके लिए। तो अब उसका तो कुछ मैं आपको क्या ही बताऊँ, उसका तो तोड़ होता ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अ गिफ्ट फॉर यू। द गिफ्ट इज़, एक सवाल पूछिए, अपने मन में एक सवाल रखिए, ठीक है, और फिर हम उसका आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। हम ये प्ले 2 बार करेंगे, ठीक है। तो आपको यस या नो में आंसर आएगा। अपने मन में सवाल पूछें, सवाल सोचें, आई मीन इस वीडियो को आप चाहें तो पॉज कर दें फॉर अ मिनट, जब सवाल आ जाए तो फिर से प्ले कीजिए टू सी द आंसर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अनलाइकली यानी कि एंड नो। तो पहला जो आंसर है फ्रेंड्स, अगर आप किसी डायरेक्शन में आप कुछ सोच रहे हैं तो आई थिंक एंजल्स कहते हैं कि आप प्लीज़ कुछ और सोचिए, शायद ये डायरेक्शन सही नहीं है जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी डीप गाइडेंस ऑल्सो। फ़िलहाल इस चीज़ के लिए नो है, और उसका रीज़न भी एंजल्स ने डिटेल में दिया है कि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं शायद वो डायरेक्शन ही सही नहीं है फॉर नाउ, ठीक है, राइट नाउ की जो एनर्जी है उसमें, ठीक है। अब आप दूसरा क्वेश्चन मन में सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो एंड देन लेट्स सी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Something better is coming, and the second is yes, truly yes. Okay, see, it's a yes card. The second answer is yes. पहले सवाल का जवाब नो था, सेकंड सवाल का जवाब यस है। फ्रेंड्स, आप बहुत 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 पावरफुल हैं। अपनी पावर को बनाए रखिए, अपने कर्मा का ध्यान रखिए, फॉलो कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बुद्धिज़्म की चैंटिंग करते हों, शायद नम्यो रेंगे क्यों जो बुद्धिज़्म का चैंट है, शायद आप वो करते हैं। आप जितना उसे चैंट करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में विक्ट्रीज आती जाएंगी, आपकी लाइफ अच्छी और हैप्पीनेस से भर जाएगी। ये एक बहुत ही अमेजिंग रीडिंग रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है।
आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, हेल्थ आ रही है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपके पास विजडम आ रही है। विजडम मतलब समझदारी आ रही है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपनी विजडम पे भी वर्क करना है। ठीक है, अपने आप को सही रखने के लिए कौन सी बात कब बोली जाए, कौन सा जवाब कब दिया जाए, इसके लिए विजडम होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी देखिए, हम सच बोलते हैं, हम अच्छे हैं का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पता होना कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम ये समझदारी नहीं रखते हैं तो हमारी बात गलत प्रूव हो जाती है, और फिर कभी कभी दूसरे इंसान को मौका मिल जाता है हमसे प्ले करने का। बट अभी तक आपके साथ जो भी प्ले किया गया है उसको तो भगवान ने देखा है कि आपने सफ़र किया है, और आप कितने अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, आप भला चाहते हैं, इसलिए आपका भला किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, कनेक्ट कीजिए, अपनी रीडिंग कराइए। 2023 आ रहा है, उसके लिए भी आप एक रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, एंड विद दिस नोट मैं ये वाली रीडिंग अब क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय डियर व्यूअर्स। अगर आपको ये अच्छा लगता है, रेजोनेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।